सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी 3 तारीख से नवरात्रि शुरू हुए तो प्यारी सात संगत जी दासी को यही ख्याल आया कि एक वीडियो नवरात्रों पर भी बनाई जाए, क्योंकि सात संगत जी आज भी बहुत सारे महात्मा पाठ पूजा भी करते हैं और निरंकार की भक्ति भी करते हैं और साथ में व्रत भी रखते हैं। प्यारी सात संगत जी दासी जो भी कर रहे हैं उनको सात संगत जी अच्छी बात है। दासी उनके लिए ये कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि सात संगत जी बाबा जी ने भी कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम मंदिर ना जाओ, मस्जिद ना जाओ, जहाँ भी जिसका विश्वास बनता है बनाओ। सात संगत जी सिमरन करना जरूरी है। प्यारी सात संगत जी ऐसे ही दासी आज एक सेवादार की बात बताएगी कि सात संगत जी सेवा के साथ साथ वो व्रत पूजा भी करते थे, क्योंकि सात संगत जी घर में यदि 2 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, एक यदि सतगुरु के साथ जुड़े हुए हैं और बाकी 10 से 7 संगत जी यदि पाठ पूजा में लगे हुए हैं तो सात संगत जी कहीं ना कहीं भटक जाता है इंसान, क्योंकि सात संगत जी माहौल वहाँ का ऐसा हो जाता है। इसी तरह प्यारी सात संगत जी दासी एक विचार रखेगी, एक सेवादार की घटना बताएगी कि जिसमें प्यारी सात संगत जी उस सेवादार ने जीवन में तरक्की पाने के लिए 11 दिन का सख्त व्रत रखा था और सात संगत जी फिर 11वें दिन आते आते सेवादार की जान इतनी बड़ी मुश्किल से बची थी। सात संगत जी इसी घटना में सात संगत जी दासी बताएगी कि सात संगत जी जिसमें समझ आएगा कि कितने भी व्रत रख लें, कितनी भी भक्ति कर लें, लेकिन अगर कर्म अच्छे नहीं किए तो क्या और कैसा भुगतान करना पड़ सकता है। प्यारी सात संगत जी इसी पर दासी सात संगत जी ये वीडियो इसीलिए नहीं बना रही कि किसी के खिलाफ भी कभी नहीं है। सात संगत जी हम सिर्फ सात संगत जी दासी इसीलिए थोड़ा सा बताने की कोशिश करेगी कि सात संगत जी व्रत रखने का मतलब जान सकें। हमारे सात संगत जी देश में एक प्रथा सदियों से चलती आ रही है और अगर कहा जाए तो शायद पिछले युगों से चली आ रही है। उस रीत या प्रथा का नाम है व्रत। सात संगत जी व्रत क्या होता है इसके बारे में सात संगत जी संगत को ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सात संगत जी बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई व्रत का मतलब जानते हैं, लेकिन सिर्फ जानते हैं व्रत रखने का मतलब। सात संगत जी समझने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं और जब सात संगत जी हम परमार्थ से जुड़ जाते हैं, सतगुरु की शरण में चले जाते हैं, तो सात संगत जी फिर परमार्थ में हमें मुक्ति पाने का एक ही तरीका समझाया जाता है और वो होता है कि सात संगत जी सेवा सिमरन। लेकिन सात संगत जी बहुत सारे सत्संगी महात्मा जी भी ऐसे हैं जो मालिक को सात संगत जी सतगुरु को खुश करने के लिए, सतगुरु से कुछ प्राप्त करने के लिए या प्यारी सात संगत जी कुछ प्राप्त करने के लिए व्रत कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें व्रत का असली मतलब ही नहीं पता। उन्हें लगता है कि पूरा दिन भूखे रहेंगे तो मालिक खुश हो जाएगा। सात संगत जी इन्हीं बहुत सारे सात संगत जी सत्संगियों में से आज मैं आप दासी सात संगत जी ऐसे सात संगत जी सेवादार की एक घटना बताने जा रही हूँ। सात संगत एक महात्मा थे सात संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। भजन सात संगत जी सिमरन भी किया करते थे, सेवा भी करते थे और सात संगत जी पूजा पाठ भी करते थे। सात संगत जी बाबा जी अपनी संगत को कभी भी पूजा पाठ करने से मना नहीं करते। बाबा जी सात संगत जी हमेशा संगत को यही समझाते हैं थे सात संगत जी कि हम जहाँ से भी जुड़ेंगे सात संगत जी करने तो एक सतगुरु की निरंकार की ही भक्ति करनी है, लेकिन अगर यदि हम सात संगत जी 2 नावों में पैर रख देते हैं तो पार नहीं लग पाते। सात संगत जी ऐसे ही सेवादार की बात सात संगत जी कि उनकी पत्नी सात संगत जी सत्संगी नहीं थी और अपनी पत्नी की संगत करने के कारण इन सेवादार महात्माओं जी का सात संगत जी रुझान सत्संगों की तरफ तो था,
लेकिन साथ ही पूजा पाठ की तरफ भी था। जब साथ संगत जी महात्मा जी परमार्थ की बातें सत्संग में आते सुनते तो उनकी दिलचस्पी सत्संग में हो जाती। जब साथ संगत जी अपनी पत्नी से देवी देवताओं के चमत्कारों को सुनते तो उनकी दिलचस्पी पूजा पाठ की तरफ भी चली जाती। कहने का भाव साथ संगत जी यही है कि महात्मा जी दो नावों में पैर रखे हुए थे और अक्सर साथ संगत जी महात्मा जी अपनी पत्नी के कहने पर व्रत भी रख लिया करते थे। उनकी पत्नी ने साथ संगत जी इसके मन में एक बात डाल रखी थी कि बाबा जी से जुड़ोगे तो सिर्फ मुक्ति का रास्ता मिलेगा, लेकिन अगर देवी देवताओं से जुड़ोगे और व्रत आदि रखोगे तो जीते जी सब ऐशो आराम मिलते रहेंगे। साथ संगत जी, अब वो महात्मा साथ संगत जी बड़े ही कंफ्यूज रहने लगे। तो उन्होंने साथ संगत जी एक बार ये डिसीजन लिया कि मैं सिमरन भी किया करूँगा और पाठ पूजा भी किया करूँगा। साथ संगत जी, एक बार महात्मा जी अपने कारोबार में कुछ नुकसान हो गया और जिस वजह से उनको बाहर से कर्ज भी लेना पड़ गया। प्यारी साथ संगत जी, जब उनकी पत्नी को इस बारे में पता चला तो वो इस भाई को लेकर साथ संगत जी महात्मा जी को लेकर अपने पंडित जी के पास चली गई। पंडित जी ने साथ संगत जी महात्मा जी की कुंडली देखी और उनको कर्ज मुक्त होने के लिए, कोई कारोबार में दोबारा से मुनाफे होने के लिए 11 दिन का बड़ा ही सख्त व्रत रखने की सलाह दे दी। साथ संगत जी, पंडित ने कहा कि अगर आप 11 दिन सिर्फ एक टाइम और वो भी सिर्फ कुछ फल खाकर व्रत को पूरा करते हो तो उसके बाद आपके कारोबार में बहुत ही तरक्की हो जाएगी, आपको खुशहाली हो जाएगी, आपका कर्ज सारा ही मुक्ति मिल जाएगी। साथ संगत जी, ये सुनते ही महात्मा जी की पत्नी ने तो एकदम से ही हाँ कर दी, क्योंकि साथ संगत जी उनकी पत्नी को यही लगता था कि व्रत रखने से हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो प्यारी साथ संगत जी, पंडित के कहने पर महात्मा जी ने भी यही मान लिया कि व्रत में ही बड़ी ताकत होती है। और साथ संगत जी, महात्मा जी ने 11 दिन की ही तो बात है, अगर 11 दिन के व्रत से सब कुछ हासिल हो सकता है तो मैं व्रत करने में कोई मुझे परेशानी नहीं है और मैं व्रत अच्छी तरह से रख लूँगा। अब प्यारी साथ संगत जी, महात्मा जी बड़ी ही सख्ती से व्रत का पालन करना शुरू कर दिया। लेकिन साथ संगत जी, जब हम शरीर के दायरे में आते हैं तो साथ संगत जी हमें भूख प्यास दर्द सुख दुख हर चीज का एहसास होता है और दर्द को साथ संगत जी इंसान लंबे समय तक झेल भी सकता है, लेकिन भूख और प्यास के बिना इंसान नहीं रह सकता। साथ संगत जी, और दिन भी 11 काटने थे। साथ संगत जी, व्रत के शुरुआती दिनों में महात्मा जी ने पूरे दिन में सिर्फ 2 सेब खाने शुरू किए। ऐसे ही 5 दिन बीत गए और छठा दिन आते आते महात्मा जी को देखकर ही लोग समझने लगे कि महात्मा जी, साथ संगत जी की ये भाई तो बहुत ही तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे ही लोग समझने लगे ये बहुत ज़्यादा बीमार है, क्योंकि साथ संगत जी 5 दिन से कुछ ना खाने के कारण उनको कमजोरी भी आ गई और शरीर एकदम, प्यारी साथ संगत जी, दुबला पतला नजर आने लगा। इन साथ संगत जी 5 दिनों में वो महात्मा जी साथ संगत जी भवन पर भी सेवा के लिए गए और वहाँ भी साथ संगत जी उन सेवादारों ने अपने व्रत रखने की सभी को बात बताई। तो सभी महात्मा जी ने साथ संगत जी समझाया कि ऐसा ना करें, लेकिन साथ संगत जी इनके ऊपर तो तरक्की पाने का वो सवार था और पंडित ने तो साथ संगत जी इसके और इनकी पत्नी के दिमाग में भी ये बात डाल दी थी। और अभी तो साथ संगत जी 6 दिन और बाकी थे, लेकिन महात्मा जी पूरी हिम्मत दिखाई और व्रत को 11 दिन पूरा करने के लिए जारी रखा। साथ संगत जी, अब ऐसी हालत में सिमरन तो कहाँ से होना था। साथ संगत जी वो बिना सत्संगी के ही साथ संगत जी बिना नागा सिमरन किया करते थे, सेवा किया करते थे। और अचानक से साथ संगत जी ब्रेक लग जाए तो साथ संगत जी सतगुरु को भी उनकी जानकारी अपने आप ही हो जाती है। प्यारी साथ संगत जी, बाबा जी सब कुछ जान चुके थे कि उनका प्यारा सेवादार गलत दिशा में उड़ान भर रहा है। साथ संगत जी, इधर अब 10 दिन हो गए और नौबत ये आ गई
कि सेवादार महात्मा को हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ गया और डॉक्टर ने सेवादार की पत्नी को साध संगत जी कह दिया कि इन्हें अगर आज ना खाना खिलाया गया तो इनकी हालत और भी गंभीर हो जाएगी। लेकिन साध संगत जी सेवादार महात्मा जी की पत्नी तो कहाँ मानने वाली थी। वो कहने लगी कि जी इन्होंने इतनी बड़ी तरक्की पाने के लिए बड़ी ही कठिन तपस्या की है और सिर्फ एक ही तो दिन की बात है। अब अगर इन्होंने एक दिन ये ना किया तो इनका व्रत भंग हो जाएगा और फिर इन्हें दोबारा से ये 11 दिन का व्रत रखना पड़ेगा। इनको ये परेशानी दोबारा उठानी पड़ेगी। साध संगत जी ऐसे ही डॉक्टरों ने साध संगत जी उन महात्मा जी को भर्ती तो कर लिया, लेकिन साध संगत जी उनको सेवादार और उनकी पत्नी के साइन एक कागज पर करवा लिए जिस पर लिखा था कि अगर इन्हें कुछ होता है तो अस्पताल इसकी जिम्मेवारी नहीं लेगा। प्यारे साध संगत जी दोनों से कागज पर साइन करा दिए, क्योंकि साध संगत जी पत्नी को तो यकीन था ही कि इनके कुछ नहीं होगा। साध संगत जी इधर बाबा जी ने जब इस सेवादार से इनकी जानकारी ली तो साध संगत जी महात्मा ने सारी बात उनको बताई। तभी प्यारे साध संगत जी बाबा जी ने सेवादार को भेजा कि आप ये लंगर पैक करवा कर जाओ और उन महात्मा जी से हॉस्पिटल मिलने जाओ। प्यारे साध संगत जी जब वह महात्मा जी पहुँचे तो वो सेवादार महात्मा जी देखकर उनको थोड़ा बैठने की कोशिश की, लेकिन साध संगत जी उनसे बैठा नहीं गया। तो प्यारी साध संगत जी महात्मा ने कहा कि तुम किन चक्करों में पड़ गए हो। व्रत बनाए गए थे कि महीने 2 महीने में एक बार पेट को खाली रखा जाए जिससे कि हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों की सर्विस हो सके, लेकिन आप लोगों ने साध संगत जी व्रत का ये कैसा मतलब निकाल लिया। व्रत रखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अगर ये सोचकर व्रत रखा जाए कि ऐसा करने से हमें सतगुरु निरंकार कुछ दे देगा तो ये हमारी सबसे गलत सोच है। साध संगत जी ऋषि मुनियों के जमाने में व्रत इसलिए रखे जाते थे कि आयुर्वेद के हिसाब से अगर एक दिन कुछ नहीं खाएंगे या फिर बहुत हल्का खाएंगे तो हमारा साध संगत जी लीवर भी स्वस्थ रहेगा, लीवर को एक दिन का आराम मिलेगा। व्रत रखने से अगर कुछ हासिल हो जाता तो आज इस संसार में एक भी गरीब ना होता, क्योंकि साध संगत जी फिर तो तरक्की पाने का इससे आसान जरिया कोई दूसरा और होता ही ना। व्रत रखने से किस्मत में जो लिखा है उससे ज्यादा कभी नहीं मिल सकता और ना ही साध संगत जी व्रत रखने से कोई मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो मालिक ने देना है तो साध संगत जी वो बिना व्रत रखे भी दे देंगे। जब हम प्यारी साध संगत जी सब इसके निरंकार के बच्चे हैं और कौन सा बाप साध संगत जी अपने बच्चों को भूखा रखकर खुश होता है। साध संगत जी माँ बाप अपने बच्चों के लिए खुद भूखे रह जाते हैं लेकिन अपने बच्चों को भूखा देखकर कभी खुश नहीं होते। प्यारी साध संगत जी उन महात्मा जी ने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया तो साध संगत जी उन्होंने कहा कि आप मेहनत करो तो दोबारा से कारोबार सही चल जाएगा, चिंता क्यों करते हो। जो मेहनत करते हैं उनकी सतगुरु हमेशा उनके साथ ही होते हैं। तभी प्यारी साध संगत जी महात्मा जी ने उन सेवादार को बहुत कुछ समझाया और सेवादार महात्मा की पत्नी भी सारा कुछ सुन रही थी। फिर साध संगत जी महात्मा जी ने लंगर की रोटी दी और साध संगत जी उनको सब्जी भी खिलाई और वहां से साध संगत जी चले गए। साध संगत जी उन महात्मा जी की बात सुनकर सेवादार महात्मा जी को उनकी पत्नी को समझ आ गई कि व्रत रखने से किस्मत का लिखा बदल नहीं सकता। साध संगत जी ऐसे ही उन्होंने तभी समझ लिया कि जो भी कुछ है प्यारे साध संगत जी हमारे अंदर कुछ है। यदि हम व्रत का सहारा ले लें और हम पूरा दिन किसी को गाली देते रहें, किसी का दिल दुखाएं या फिर साध संगत जी कोई भी गलत काम करते हैं तो प्यारे साध संगत जी उस व्रत का कोई फायदा नहीं होता। व्रत रखने का साध संगत जी वही है जो हम अपने मन को साफ रखें, तभी वो साध संगत जी व्रत वही माना जा सकता है। प्यारे साध संगत जी हम सेवा सिमरन सत्संग समय पर करते रहें, इससे ज़्यादा कोई और व्रत नहीं हो सकता। यदि हमारे मन में किसी का जो कोई भूखे को रोटी खिला दे या फिर साध संगत जी किसी दुखी इंसान है उसकी थोड़ी हेल्प कर दें तो ही प्यारे साध संगत जी वो भी व्रत के समान है। प्यारी साध संगत जी दासी किसी का मन दुखाना नहीं चाहेगी। जो भी प्यारी साध संगत जी व्रत रखना चाहते हैं उनको भी मुबारक है, क्योंकि साध संगत जी हर किसी की आस्था अपनी है।
साथ संगत जी दासी किसी को ये नहीं कहेगी कि व्रत नहीं रखने। दासी का थोड़ा सा साथ संगत जी ये समझाने का ये था कि साथ संगत जी हमें इन बातों से, हमें साथ संगत जी निरंकार ने हमें सुमत बख्शी है। प्यारी साथ संगत जी, हम सेवा सिमरन सत्संग से ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं यदि हमारे मन, हमारे ख्याल साथ संगत जी अच्छे होंगे। प्यारी साथ संगत जी दासी अपने ऊपर भी यही बातें फॉलो करती है ताकि साथ संगत जी दासी को साथ संगत जी आप गलत ना समझना। कई बार साथ संगत जी दासी को कमेंटमेंट भी आए क्योंकि श्राद्ध वाली दासी ने वीडियो डाली थी। साथ संगत जी अपना जो भी कोई करता है हर किसी को अपना मुबारक है, जिसका मन जहाँ भी लगता है वहीं पर प्यारी साथ संगत जी उसको मुबारक है। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।